वो मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, बहुत इतना बोला है कि क्या ही बताएं। हम जब उसका इंटरव्यू देख रहे थे तो हमें दिल फट गया देख कर। पे ये भी आरोप लगता है कि आप पैसा नहीं देते हैं कलाकारों के। हाँ, हम नहीं देते हैं, तुलसी जी को नहीं देते हैं हम पैसे। इनको भी नहीं देते हैं? इनको नहीं देते हैं, केवल एक रोशन चंदू है उनको नहीं देते हैं, क्योंकि दिया जाता है, नहीं लेते हैं। जो अभी निकला है मेरा विरोध कर रहा है, वो सारा टीम है और षड्यंत्र है, और उसमें विभीषण मेरा चंदन तो वो लोग सही बोल रहे हैं, पैसा नहीं मिला है। लेकिन कभी पूछे हैं कि सम्मान राशि भी अमित परिमल आप लोगों को दिया? क्या ही बोले, छोड़िए इस सब बात पर, हम मुद्दा नहीं उखाड़ना चाहते हैं। लिफाफा में भर भर के सभी लोगों को पूछिए इनसे, ये भी सेट पर थी उस टाइम। वो लोग बोल रहे हैं कि पैसा नहीं दिए, हमारे साथ ऐसा किए वैसा किए, और उनको चाहिए था तो स्टार्टिंग में ही बोल देते हम इतना पैसा लेंगे तो काम करेंगे। ये भी लग रहा है कि आप गाड़ी खरीदते हैं अपने लिए, चंदन को कुछ नहीं मिलता है, फॉर्च्यूनर मिला उनको कुछ नहीं मिला। षड्यंत्र है अमित परिमल को नीचे दिखाने। कोई भी सूट पर, बड़े बड़े सूट पर जा रहे हैं, हम खुद फॉर्च्यूनर में नहीं बैठते हैं। तो फॉर्च्यूनर में बैठता कौन है? हमारे टीम मेंबर चंदन बाबू बैठते हैं, शंभू है वो भी बैठता है, हमारे जितने भी लोग हैं वो बैठते हैं। आर्टिस्ट हम दूसरे के गाड़ी में गए हैं इस बार भी यूपी शूट करने, अलग नहीं, हम लास्ट तक उसको हम पैर पकड़े हैं कि भाई प्लीज। चाचा होके भतीजा का पैर वो बोला कि आप इज्जत नहीं करते हैं। हम उसको कभी कभी चाचा है, भतीजा है, और अपना फैमिली रिलेशन था उस टाइप का, तो हम गरिया देते थे। कभी कभी सिगरेट पीता था, दारू पीता था, छोरीबाजी करता था, गरियाते थे। हमारे साथ साथ मेरे भैया भी गरियाते थे, शासन में रखते थे, दारू पीता था, काहे पीता है रे, ऐसा बात बोला ना कि आज तक तो हम खुद नहीं, हम जानते हैं अपने बारे में, वैसा वो एलिगेशन लगा रहा है। उसको आज से 3 साल पहले बोले कि 4 चक्का खरीद देंगे, उसके पास घर नहीं था। फिर हम ही लोग को शर्म आया कि अरे तुम्हारे पास घर नहीं है, पहले घर बना। लेकिन वो लास्ट तक हमको बोला कि आपके साथ हम नहीं, मर जाएंगे लेकिन आपके साथ नहीं आएंगे। हम क्या गलती की है? फिर बाद में पता चला सब वही टीम में ज्वाइन हुआ जो आज तक हमको बुराई किया। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि लीड तो चंदन ही कर रहा था यहाँ से बैठकर। अभी क्या बड़ा धमाल करने वाले? ये प्रेम की धारा वेब सीरीज का नाम है, पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जिस दिन मुहूर्त था उसी दिन। और इस बार इस सब से अलग है, मतलब मोटका के बियाह से भी अलग है, 2 से भी अलग है। और वो मोटका के बियाह सीजन 1 सीजन 2 इसके सामने में कुछ नहीं है। फिर ये आएगा तो हम इसमें जो चीज़ हम लोग सीखेंगे तो फिर आगे इससे भी बेहतर लाएंगे। हर समय बेहतर करने का हमारे अंदर इच्छा है और हम लोग कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है, मतलब आप 50 लाख लगाए, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा भी लगा होगा मोटका के बियाह 2 में, 70-80 के आसपास किसी तरह गया होगा, तो इसमें क्या लगता है, मतलब करोड़ पार कर जाएगा क्या? कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हो सकता है। और लोगों का प्यार, जो भी हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, पैसा का बात आएगा तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, लोग ये भी तो जानना चाहेंगे। हाँ, तो हम अपने लाइफ स्टाइल पे नहीं खर्च करते हैं, हम अपने अभी घर में भी नहीं देते हैं पैसा। हमारे जो भी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होकर जो बचता है वो हम सारा का सारा प्रोडक्शन और नए कंटेंट पे लगाते हैं। आप अपने लाइफ स्टाइल पे 1 रुपया भी खर्चा नहीं? अभी भी वैसे ही है, नॉर्मल। फॉर्च्यूनर था वो लाइफ स्टाइल में नहीं गिनती होती? गिफ्टेड है, सबको यही बोलते हैं कि गिफ्टेड। 2 कार हम खरीदे हैं वो बाइक क्रिएशन के पैसा से, लेकिन वो गिफ्टेड है। एक नेक्सॉन है रे। हाँ, वो पंच भी बिक गया। पंच भी बिक गया क्योंकि उसमें रस्टिंग होने लगा था, मतलब इतना यूज हुआ कि रस्टिंग होने लगा था। तो अभी सिर्फ नेक्सॉन है, अब सब बाइक क्रिएशन के पैसा से है क्योंकि वो प्रोडक्शन में यूज होता है। अच्छा, आज तक आपके साथ एक और मित्र साथ दे रहे थे, लेकिन आज जो है आप अकेले हो गए हैं, 2 जोड़ी ही हैं मेन लीड में। अब मेन लीड में आपका साथ ही नहीं है, मतलब याद आता है? शूटिंग चल रहा है, किसका? उसका नटखटपन या कुछ भी नाम लेना पड़ेगा, चंदन। देखिए, हम उसके बारे में क्या बोले, वो मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, बहुत इतना बोला है कि क्या ही बताएं। हम जब उसका इंटरव्यू देख रहे थे तो हमें दिल फट गया देखकर। ये भी बोल रही थी, हम बोले कि ऐसे ऐसे है, तो ये बोल रही थी कि चंदन, हम बोले कि वो बोलेगा क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोगों का हाथ है, हमें लगता था कि बोलेगा वो। तो ये बोल रही थी ना, चंदन अपन है, नहीं बोलेगा वो। मतलब कभी हम भी बोल रहे हैं, करेगा, हम भी बोल रहे हैं कि चंदन आपका अपना था, मतलब चाचा भतीजा का नाता था। ऐसा झूठा एलिगेशन मार रहा है, ऐसे मुद्दा ला रहा है हमारे प्रति, हमारे विरुद्ध, कि हम सुनते हैं तो हमें खुद शौक हो जाते हैं कि हम क्या गलती किए। इकलौता चंदन ऐसा नहीं है कि आपका विरोध कर रहा है, आपके
मतलब टीम मेंबर से जितने लोग अलग हैं सब आपका विरोध किया है, क्यों? सारा वो षड्यंत्र है, जितने भी है वो सारा टीम है। जो अभी निकला है मेरा विरोध कर रहा है वो सारा टीम है और षड्यंत्र है, और उसमें विभीषण मेरा चंदन था। मतलब कि क्या लगता है जो भी मतलब लोग हटा है सब उसी कारण से हटा है या वो लोग इनको हटवाए हैं? पहले इसमें बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया, हम लोगों को देखा नहीं गया। चंदन बाबू को थोड़ा सा हुआ था कि हम गार्डिंग ज़्यादा करते थे, थोड़ा स्ट्रिक्ट रखते थे, बहुत सारा चीज़ नहीं करने देते थे, तो रोक लगाते थे कि मत यहाँ जाओ यहाँ वहाँ, बहुत सारा बात है, अंदरूनी बात है, उम्र का दोष भी है इसमें, उस पर भी गार्डिंग लगा। तो यही सब रीज़न है और कुछ नहीं है। जितना भी एलिगेशन लगा रहा है वो सारा के सारा फेक है। क्या लगता है मतलब आप लोग दोनों लोग जब एक साथ होते थे तो ये मतलब एक उदाहरण के तौर पे देते थे कि रिलेशन कभी खत्म नहीं होता है, चाचा भतीजा कभी नहीं, यानी विवाद कभी नहीं हो सकता है, लेकिन आज जो है वो कहीं ना कहीं बदल गया। वो अब उसके माइंड में क्या चला नहीं चला, लेकिन हम सब पर न ट्रस्ट करें लेकिन उस पर ट्रस्ट करते थे कि वो मेरा अपना है, सारा ऐसा गद्दार निकलेगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा। लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसके माइंड में, और बाद में पता चला कि अच्छा, आप पे ये भी आरोप लगता है कि आप पैसा नहीं देते हैं कलाकारों के? लोग पैसा नहीं देते थे, इसी ऐसे ही मेरे यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं। हाँ, हम नहीं देते हैं, तुलसी जी को नहीं देते हैं हम पैसे। 50 लाख कमाते हैं तो उसमें से 50,000 दे देने में क्या? तुलसी जी को नहीं देते हैं। अच्छा, इनको भी नहीं देते हैं? इनको नहीं देते हैं, केवल एक रोशन चंदू है उनको नहीं देते हैं, क्योंकि दिया जाता है, नहीं लेते हैं, अपना समझते हैं इसीलिए। और दूसरी नंबर बात, 2 लोगों के अलावा जितने भी मेरे यहाँ आते हैं, चाहे गेस्ट हो, एक सन्नी है, सन्नी सुपरस्टार, 3 लोग, चाहे गेस्ट हो या मेरा दोस्त हो। मोटका के ब्याह में बहुत सारे मेरे क्रिएटर बंधु थे, पैसा नहीं मिला है उनको। कभी बोले हैं वो लोग, सही बोल रहे हैं, पैसा नहीं मिला है, लेकिन कभी पूछे हैं कि सम्मान राशि भी अमित परिमल आप लोगों को दिया था? यही सब दिन उसको पता था भविष्य में तुम लोग ऐसा बोलोगे। आज क्या ही बोले, छोड़िए इस सब बात पर, हम मुद्दा नहीं उखाड़ना चाहते हैं। लिफाफा में भर भर के सभी लोगों को पूछिए इनसे, ये भी सेट पर थी उस टाइम, क्या नहीं करते थे उन लोगों के लिए। एक हम आर्टिस्ट बुलाते थे, उन लोगों के पीछे हम उतना नहीं करते, तो उन लोगों के लिए हम इतना करते थे। भैया दूध चाहिए, भैया 11 बजे रात में पीना है ना, भैया ये चाहिए, भैया वो चाहिए, भैया हमको ये यहाँ जाना है, भैया हमको ये खाना है, सारा डिमांड पूरा करते थे। भाई था, भाईचारा था, इसीलिए ना। पैसा नहीं दिए। भैया घर छोड़ना है, अरे कार ले जाओ, कार नहीं है, अरे बुक कर दो कार। कहाँ जाना है? तो जाना है छपरा, यूपी, कार से जाओ, पर्सनली कार से। नहीं देते। काम में भी आप पैसा खर्च करते थे? हम उनको भेजते थे गाड़ी, घर, फिर आता था जाता था। हम ये हुआ, हम पेमेंट नहीं किए हैं उन लोगों को। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मेरे आज विरुद्ध हैं, उनको उनका बात कर रहे हैं। और बहुत सारे तो आर्टिस्ट थे, तो उन लोगों को तो पैसा आज तक किसी भी आर्टिस्ट जो हमारे काम किए हैं हमारे में, तो किसी भी से लोगों से पूछ सकते हैं बेझिझक। मेरे मतलब कि हम ना रहें कहीं पे वो लोग मिल जाए कि हम उठ के भी हम आर्टिस्ट काम किए थे, उनसे आप माइक सटा के पूछ लीजिएगा कि अमित परिमल की तरफ से पैसा में कोई चीज़ दिक्कत हुआ। सेट छोड़ते ही पैसा क्लियर होता था। मेरा मैनेजमेंट ये चीज़ में बहुत तगड़ा है। हम जैसे ही सेट छोड़ा, डबिंग भी नहीं हुआ, फिर भी पैसा क्लियर होता था। ये तो गई थी ना उस टाइम, तो क्या कैसा था? और वो नहीं, जो लोग बोल रहे हैं कि पैसा नहीं दिए, हमारे साथ ऐसा किए वैसा किए, और उनको चाहिए था तो स्टार्टिंग में ही बोल देते हम इतना पैसा लेंगे तो काम करेंगे। ये डिमांड कर देना चाहिए ना, ये सब। आपका व्यवहार तो था कि हम तय नहीं करेंगे, एक भाईचारा के रूप में हम गिफ्ट कर देंगे। हाँ, गिफ्ट किए। तो गिफ्ट का नाम का कोई नहीं कैसे आएगा? पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया है। और ये जितने भी लोग बोल रहे हैं सारे एक टीम का मेंबर है। एक लोग कंट्रोल करते हैं उसको, एक लोग मैनिपुलेट किए हुए हैं, और ये षड्यंत्र है अमित परिमल को नीचे दिखाने का, और कुछ नहीं है। एक तो अभी कुछ दिन पहले एक लड़की बयान दे रही थी कि अमित परिमल को सेट पर गए, काम किए और पैसा नहीं दिया। हम लड़की को पहचानते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे।
हम देखे तो हमको बाद में पता चला कि हम ऐसे हम लोग का ग्रुप है तो उसमें भेजे कि कौन है ये, ऐसे ऐसे बोल रही है, कब आई, कब तुम लोग शूट करवाया था कभी, तो नहीं भैया नहीं सके। तो फिर पता चला कि वो मतलब एक संपर्क में था तो उससे फ़ोन करवाया था, बोला कि वो हमको बोला कि वायरल हो जाओगी तुम, 2 इंटरव्यू अमित परिमल के खिलाफ वीडियो चलता है, तुमको लोग पहचानने लगेंगे, तुमको हीरोइन बन जाओगी, ये करोगी वो करोगी। तो हम बोल दिए सॉरी, रोने उन्हें लगी। क्या इसको क्या समझे आप, हमारे पास वो भी प्रूफ है। हम उसको फ़ोन किए कि भाई साहब, पता चला कि इसी का स्टूडेंट है, एक डांस क्लास के टीचर थे तो उन्हीं का स्टूडेंट था वो। तो उनको फ़ोन किया तो वो फिर रिकॉर्डिंग भेजे कि ऐसे ऐसे बोल रही है। क्या बोले हम इस चीज़ मुद्दे पे आकर। आरोप ये भी लग रहा है कि आप गाड़ी खरीदते हैं अपने लिए, चंदन को कुछ नहीं मिलता है, फॉर्चूनर मिला, उनको कुछ नहीं मिला। गाड़ी खरीदाया है, फॉर्चूनर गिफ्टेड है, पहला नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि सारे लोग यूज़ करते हैं, किसी को भी कहीं जाना हो, कोई भी शूट पर, बड़े बड़े शूट पर जा रहे हैं, हम खुद फॉर्चूनर में नहीं बैठते हैं। हैं? तो फॉर्चूनर में बैठता कौन है? हमारे टीम मेंबर चंदन बाबू बैठते हैं, शंभू है वो भी बैठता है, हमारे जितने भी लोग हैं वो बैठते हैं। आर्टिस्ट हम दूसरे के गाड़ी में गए हैं इस बार भी यूपी शूट करने, कोई लोग तो नहीं देखने गया। चंदन का पर्सनली कोई भी काम रहता था, जैसे उसका भाई का शादी था, शादी नहीं वो होता है ना देखा देखी, हाँ तो उसमें भी बोला कि चचा हमको गाड़ी चाहिए, हम कहे ले जाओ, मेरे बड़े भाई जी चला कर गए गाड़ी। अंदरूनी नहीं जानते हैं लोग, मेरे साथ काम किया, मानते हैं मेरे अंदर में काम किया, लोग को बोल दिया रो कर कि भाई मैं ये वो हूँ, कभी हमको सुनने आए हैं, हम क्या बताएं, हम क्या आपको प्रूफ देने आए कि भाई मैं सही हूँ, मैं नहीं अच्छा लगता है। टाइम है, समय पर सब पता चल जाता है, हम क्या सफाई देने आए हैं। मतलब इससे यही जाहिर होता है कि आप एक चाचा है, वो भतीजा है। ये भी तो हमारे यहाँ एक आई देखी तो इनको तो पता होगा भली भांति सब कुछ, इनसे पूछिए। अच्छा, आप जब अलग हुए, चंदन जी और आप अलग हुए, तो उस समय तो हम ये अलग नहीं हुआ, हम लास्ट तक उसको हम पैर पकड़े हैं कि भाई प्लीज। चाचा होके भतीजा का पैर वो बोला कि आप इज्जत नहीं करते हैं हमको, हम बोले हाँ सही बात है, इज्जत तो नहीं करते थे हम। हम उसको कभी कभी चाचा है, भतीजा है, और अपना फैमिली रिलेशन था उस टाइप का, तो हम गरिया देते थे। कभी कभी सिगरेट पीता था, दारू पीता था, छौरीबाजी करता था, गरियाते थे हम। हमारे साथ साथ मेरे भैया भी गरियाते थे, शासन में रखते थे, दारू पीता था, काहे पीता है रे, सिगरेट उसके रूम के अगल बगल कुंडी मिलता था, काहे पी रहा है रे ऑफिस पे, ये सब चीज़ गरियाते थे ये सब चीज़ के लिए। तो बोलता था कि इज्जत नहीं करते हैं, तो अब हम चंदन बाबू कहते हैं, हम बोले कि सब कुछ करेंगे, मत छोड़ो तुम, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी सुना सकते हैं। 1 घंटे तक उनसे डिस्कस किए थे, वो नेपाल में बैठ कर हमसे बात कर रहा था। आप ये सब आरोप लगा रहे हैं, फिर वो आप पे आरोप लगाने लगेंगे। आरोप लगा रहा है, लगा दिया, लगाएगा क्या, लगा दिया। ऐसा बात बोला ना कि आज तक तो हम खुद नहीं, हम जानते हैं अपने बारे में, वैसा वो एलिगेशन लगा रहा है मेरे ऊपर। तो क्या लगता है आगे चंदन और अमित परिमल का मतलब रिलेशन रहेगा या ख़त्म हो गया? हम लास्ट तक चाहे हैं कि रहें, हम लास्ट तक चाहे हैं कि आ जाए। हम उसके माता से, पिता से, भाई से, सबको रिक्वेस्ट किए बैठा कर कि समझाओ उसको, वो नादान है, उम्र बढ़ रहा है, लोग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा बात है। लोग कह रहे हैं, ये भी बात बोले कि अमित परिमल फॉर्चूनर ले है, रख ले है, और तुम लोगों के पास क्या है। ये भी बात बोले कि क्या है, तुम तो जानता ही है कि क्या से क्या है। हम उसको आज से 3 साल पहले बोले कि 4 चक्का खरीद देंगे, उसके पास घर नहीं था। फिर हम ही लोग को शर्म आया कि अरे तुम्हारे पास घर नहीं है, पहले घर बना, पैसा देंगे, देते भी थे, जो कलेक्ट है, जो रेवेन्यू आ रहा है उसका कलेक्ट कर और घर बना, उसका गाड़ी खरीद देंगे। गाड़ी भी खरीदने का आती था, तो घर बना है, घर बनते बनते छोड़ दिया छत ढलाया छोड़ दिया। मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि फर्स्ट टाइम में आप मोटका का शादी कराते हैं, सेकेंड बार जब पार्ट 2 लाते हैं तो खुद का शादी करते हैं, तो ये कारण तो नहीं ना है कि भाई अब हमको मेन लीड से जो है अब हटाया जा रहा है? कहानी अब राइटर जिस टाइप का लिख कर देंगे हम वही ना करेंगे, हम तो खुद करते नहीं हैं। ये चीज़ रीज़न नहीं है, ये चीज़ रीज़न रहता तो अभी भूत के बिया में लीड किया है वो पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा उम्र का है
और उम्र के साथ कोई और है। मतलब रास्ता भटक गया। हाँ, भले उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, भविष्य में आएगा समझ में ये चीज़। हम बहुत गिराए हैं, बहुत, उसके मम्मी पापा से लेकर और भाई तक, उसको उसके पैर तक पकड़े हैं कि भाई आ जाओ, मत करो, समाज तुमको बहुत सारे चीज़ चढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ करेंगे, भटका देंगे, फिर एक समय आएगा कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा, आओ। लेकिन वो लास्ट तक हमको बोला कि आपके साथ हम नहीं, मर जाएंगे लेकिन आपके साथ नहीं आएंगे। हम क्या गलती किए? फिर बाद में पता चला सब वही टीम में ज्वाइन हुआ जो आज तक हमको बुराई किया। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि लीड तो चंदन ही कर रहा था यहाँ से बैठकर। मतलब क्या लगता है कि आप लोग का चाचा भतीजा का जो नाता था वो रहेगा या ख़त्म हो गया, जिस तरह विवाद हुआ? देखिए, हम हमारे तरफ से कुछ नहीं है, हम ना ही ऐसा कभी बयान दिए हैं, हम अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अभी भी रिश्ता रहेगा। कल चल के चंदन को कुछ होता है तो अमित परमल जाएंगे, नहीं, खड़ा रहेंगे। मतलब एक तरफ भले वो भूल गया, हम थोड़ी भूलेंगे। हम तो आज भी उसके, हम लास्ट तक बोलेंगे, कभी भी कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़े याद कर लेना हमको, खड़ा रहेंगे सदैव। तो बोलता है कि आप नहीं रहेंगे, हम कहेंगे ठीक है, याद करके देखना। क्या कहें हम, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? आज भी मेरे सामने में कोई उसको एक तबरक मार देगा, खून तो मेरा ही खौलेगा ना। आप तो शांत नहीं रहिए। ना रहेंगे, कैसे रहेंगे? अननोन थोड़ी है। उठा के उसको, वो क्या कर रहा था, वो किसी कहीं काम कर रहा था, उसको वहाँ से वहाँ उठा कर लाए हैं, बनाए हैं। दर्द तो हमें भी होता है कि हम, भले वो बोला है हम अपने दम पर बने हैं, वो अलग बात है। देखने नहीं गया ना पब्लिक कि उसके पीछे हम कितना मेहनत किए हैं। उसको बोलने से लेकर चलने, एक्ट करने, सिखाने तक कोई पैदा नहीं लेता है सीख कर।